हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? तो यहाँ पर हमें देखो 13,500 बेचने पर, 13,500 में बेचने पर, तो ये हुआ इसका विक्रय मूल्य। और 20% हानि में उसने बेची है। तो इसमें हमें यह ज्ञात करना है कि उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम क्रय मूल्य को इसमें x मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य इज इक्वल्स टू, यदि हम विक्रय मूल्य में हानि को ऐड कर दे तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। देखो, विक्रय मूल्य प्लस में हानि, क्योंकि देखो उसने जो 13,500 जो बेचने पर मूल्य प्राप्त किया है, वो देखो उसने हानि उठाई है। उसे बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि उठाई है? 20% की हानि उठाई है। इसका मतलब ये है कि उसने ज़्यादा में खरीदी थी, लेकिन उसने कम पर बेचकर उसमें हानि उठाई है। तो यदि हम विक्रय मूल्य में हानि को ऐड कर देते हैं तो हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। ठीक है। और यहाँ पर देखो हमें क्रय मूल्य अभी नहीं दिया हुआ है, तो हम मानकर चलते हैं कि क्रय मूल्य यहाँ पर x है। ठीक है, माना क्रय मूल्य इज इक्वल्स टू x है। तो देखो हमारे पास विक्रय मूल्य तो हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें हानि अभी ज्ञात करनी है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम हानि कैसे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, जो हमने कल एक और फॉर्मूला देखा था, उससे हम हानि ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य को हमने x मान लिया है, हानि ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य का 20%। क्रय मूल्य का 20% का मतलब है कि क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 20% लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्रय मूल्य हमने x माना है, का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब है 20/100। 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पांजे 10। देखो यहाँ पर जब हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x ही मिलेगा, बटे में 5 है। सो यहाँ पर देखो हमें हानि मिल गई है, तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय मूल्य हमारे पास है, हानि हमें मिल गई है, तो हम क्रय मूल्य वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। क्रय मूल्य इज इक्वल्स टू, विक्रय मूल्य है 13,500 प्लस में हानि कितनी आई है? x/5। ठीक है, और क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है कितना? x। ये हो गया x। अगर इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य, यानी कि उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने पहले रूल पढ़े हुए हैं, चर को हम एक साइड रखते हैं, अचर को हम एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली है, तो चर को हम एक साइड लेकर आएंगे, मतलब कि इसको हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आएंगे। x ये देखो प्लस की है तो इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। x माइनस x/5 इज इक्वल्स टू में 13,500 को इधर ही रखेंगे। यहाँ पर देखो x के बटे में कुछ नहीं है, हम 1 लगा देंगे। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। एलसीएम का मतलब देखो 1 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 एलसीएम आया। नीचे वाले से हम भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुणा करते हैं।
तो 1 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को x के साथ जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x। ठीक है, माइनस का साइन। 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू में 13,500। अब देखो 5x में से एक x माइनस कर देंगे, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है मतलब एक तो है ना, तो 5 में से एक गया 4x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू में है 13,500। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, हम 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ कर देंगे और इसकी इसके साथ। 4x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 13,500 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू 0 0 5 5 25 5 तिया 15 16 17 और 5 एकम 5 और एक 6। तो यहाँ पर आया 4x इज इक्वल्स टू 67,500। अब देखो यहाँ पर जो 4 है वो x के साथ गुणा हो रहा है, जब ये इज इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 67,500 बटे में 4। अब 67,500 को हम 4 के साथ भाग करेंगे, इस साइड कर लेते हैं। 67,500 को 4 के साथ, 4 एकम 4 2 4 छिक 24 3 ऊपर से तारा 5 4 अड़े 32 3 0 4 सत्ते 28 10 में से 8 गए 2 0 और 4 पंजे 20। तो देखो जब हम 4 को इसके साथ भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16875। तो x की वैल्यू क्या आई है 16875, और ये x क्या है, x को हमने माना था क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य, तो वो हमारे पास आया है 16,875 रुपये। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था और यही हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है चौक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम रेशो कार्बन और रेशो ऑक्सीजन, तो ये कितना अनुपात है 10:3:12। ठीक है, ये अनुपात है। इसमें हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक बार किया भी था, इनका हम कुल भाग ज्ञात करेंगे। कुल भाग इज इक्वल्स टू 10 + 3 + 12, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। ठीक है, कार्बन की हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। सबसे पहले कार्बन की हम भिन्न निकालेंगे, कार्बन की भिन्न, तो वो कितनी हो जाएगी, कार्बन का प्रतिशत है 3 और कुल भाग 25, 3/25। अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा वो हो जाएगी, प्रतिशत निकालने के लिए हम भिन्न को 100 से गुणा कर देते हैं। 3/25 गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये कितना आ जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा आई है 12%। इसी का सेकंड पार्ट है चाक की एक छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा। देखो यहाँ पर हमें कुल भार ज्ञात करना है, हमें कुल भार नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं। तो माना कुल भार
इज इक्वल्स टू एक्स है। तो देखो यहाँ पर हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा पता है, ठीक है। तो जब हम कुल भार का 12% निकालेंगे तो वो हमें 3 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है कि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा। तो यहाँ पर देखो माना कुल भार कितना है, एक्स है, तो एक्स का 12% वो कितना है, 3 ग्राम है ना, क्योंकि हमें प्रतिशत पता है, कुल भार हमने एक्स मान लिया और कार्बन की मात्रा हमें 3 ग्राम दी हुई है, ठीक है। तो एक्स का मतलब गुणा 12% को लिखेंगे 12/100 इज इक्वल्स टू में 3। यहाँ पर इसको हम 4 के पहाड़े से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3/25। और अब हम 3/25 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 को x के साथ किया 3x बटे में, तो यहाँ पर ये आएगा 3/25x, क्योंकि 3 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू में 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये पलट जाएगी, 25 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 25/3, ठीक है। 3 से 3 हम काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ग्राम। तो इसका कुल भार कितना आया है, जो हमने x माना था कुल भार, x की वैल्यू आ गई 25 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना एक पुस्तक 275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो देखो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और जो हानि उठाई है उसने बेचने पर वो हमें दिया हुआ है। तो देखो अगर हम क्रय मूल्य में से जितनी हानि उठाई है वो हम माइनस कर दे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी है, ठीक है, उसको मैंने 80 रुपये में बेच दिया, यानी कि मुझे कितने रुपए की हानि हुई है, यहाँ पर 20 रुपये की हानि हुई है जब मैं उसको 80 रुपये में बेचती हूँ, तब 80 रुपये में बेचती हूँ तब मुझे 20 रुपये की हानि हुई है यहाँ पर। तो सीधा सा ये बताना है कि विक्रय मूल्य मुझे कितना मूल्य प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जितना मूल्य में खरीदी थी 100 में से हम हानि को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 रुपये में। तो इसमें जो बेचा हुआ मूल्य है, जो हमारे पास आया है बेचकर मूल्य, वो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। तो वही हमें इसमें करना है, जब हम क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य इज इक्वल्स टू क्रय मूल्य माइनस में हानि। यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य तो है लेकिन हमारे पास हानि नहीं है, बल्कि हानि प्रतिशत है। तो हम हानि प्रतिशत से हानि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ठीक है। क्रय मूल्य है 275, का मतलब गुणा, हानि प्रतिशत है 15%, ठीक है। 275 गुणा में 15%, 15/100, तो यहाँ पर इसको हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। अब इसको भी हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 5 25, 2 5 5 25। 55 को 3 के साथ गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 3 पंजे 15,
3 5 15 और 1 16 बटे में 4। ठीक है, 165 को हम 4 के साथ भाग करेंगे, 4 के साथ, 4 चौक 16, 4 एकम 4 पॉइंट 0 तारेंगे, 4 दूनी 8, 2 0 तारेंगे, 4 5 20। तो ये भाग करने के बाद हमारे पास आया है 41.25। ठीक है, तो अब हम यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, क्रय मूल्य है 275, माइनस में हानि आई है 41.25। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, 275.00 41.25 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गए 3 और 2। तो ये हमारे पास कितना है 233.75। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो देखो यहाँ पर हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और वर्ष दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, और उसके बाद मिश्र धन निकालने के लिए बोला है। मिश्र धन होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो खाली हम ब्याज लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये जो मूलधन होगा वो लेना है, प्लस में जो यहाँ से जो ब्याज निकल कर आएगा वो हमें इसमें ऐड करके मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, ये होगा मिश्र धन का फॉर्मूला और ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इसका मतलब होता है मूलधन, इसका मतलब होता है रेट मतलब दर, और इसका मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और बटे में 100। तो देखो हमें सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में इनको पुट करना है। देखो मूलधन हमें दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 1200 दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। और हमें दर दी हुई है यानी कि रेट दिया हुआ है 12%। और देखो यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ यानी कि ये टाइम है और ये है 3 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, मूलधन है 1200 गुणा दर है 12, दर है 12 गुणा में समय है 3 और बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 को 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। उसके बाद 3 के साथ करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 और 1 4, 432। तो ये साधारण ब्याज आया है 432। अब मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन जमा साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है 1200 जमा में साधारण ब्याज निकल कर आया 432। इसको इसमें ऐड कर देंगे 2361। तो यहाँ पर ये आया है मिश्र धन 1632। ठीक है, अब हम बी पार्ट निकालेंगे इसका। बी पार्ट है मूलधन 7500 दिया हुआ है, दर हमें
5% दी हुई है। तो देखो इसका बी पार्ट करेंगे अब। पी है 7500, ठीक है। आर है 5% और टाइम है 3। वर्ष हमें वही सेम रखना है, यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है तो वो हमें सेम ही रखना है, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1125, यानी कि साधारण ब्याज आया 1125। अब मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मूलधन जमा ब्याज। मूलधन है 7500 प्लस में ब्याज आया है 1125, ठीक है। इसमें इसको जोड़ देंगे 5 2 6 8, तो मिश्रधन कितना आया है 8625, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा। देखो 56,000 ये धन है, यानी कि ये मूलधन है हमारे पास, ठीक। देखो 56,000 जो है ये रुपया है, ये ब्याज पर दिया गया था, तो ये क्या है, मूलधन है। मूलधन को हम पी से लिखते हैं, तो ये है 56,000, ठीक है। रेट कितना है, रेट देखो हमें ज्ञात करना है, यही पूछा गया है कि किस दर से, तो वो हमें रेट ज्ञात करना है। टाइम है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 वर्ष टाइम है। और देखो साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 साधारण ब्याज देय होगा, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पर SI से लिख देते हैं इसको। इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, वो कितना है 280। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है 280, मूलधन है 56,000, दर हमें ज्ञात करनी है, गुणा में समय है 2 बटे में 100। पर देखो हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर को हम एक साइड रखेंगे और यहाँ पर जितनी भी ये संख्याएं हैं इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में आ जाएगी और जो भाग में है वो गुणा में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 280। देखो 56,000 यहाँ पर गुणा में है, 2 भी यहाँ पर गुणा में है, तो ये नीचे आएंगे, और 100 यहाँ पर भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा। कहने का सीधा मतलब ये है, जो ऊपर लिखे हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। गुणा में 100 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 56,000 गुणा में 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू में दर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको हम 2 के पहाड़े से कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और यहाँ पर इसको 14 के पहाड़े से 14 एकम 14, 14 चौके 56, तो ये कितना आया है, दर इज इक्वल्स टू, दर को हम एक साइड लिख लेंगे और इसको इस साइड लिख देंगे 1/4, और दर हमारी प्रतिशत में होती है। तो देखो इसको हम ऐसे रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको आप भाग करना चाहो तो आप इसको भाग भी करके लिख सकते हो। देखो 4 अंदर, सॉरी 4 बाहर और 1 अंदर, ठीक है। 4 0 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर भी 0, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो ये कितना आ गया 0.25%, ठीक है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
11th क्वेश्चन है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। तो धन उधार लिया था यानी कि मूलधन हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखो P इज इक्वल्स टू ये हमें ज्ञात करना है, दर हमें दी हुई है 9%, ठीक है, समय है 1 वर्ष का और 45 रुपये ब्याज, तो ये क्या है, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू 45 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। साधारण ब्याज 45 रुपये है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, गुणा में दर है 9 और समय है 1 वर्ष का बटे में 100। तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन को एक तरफ रखेंगे और इनको हम इस साइड ले आएंगे, जो गुणा में है वो भाग में और जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे। 45 गुणा में 100 बटे में 9 गुणा 1 इज इक्वल्स टू में मूलधन, ठीक है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आएगा। और यहाँ पर देखो 5 को 100 के साथ गुणा किया, 500 आ गया, ये क्या है, मूलधन है। तो उसने कितना धन उधार दिया था, तो यहाँ पर लिख देंगे, मीना ने 500 रुपये उधार दिया था, उधार लिया था, सॉरी। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।